हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। सो गाइज, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन अ वंडरफुल नॉवेल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम का ये जो नॉवेल है, इसे लिखा था जैन ऑस्टिन ने। 1813 के टाइम पीरियड में ये पब्लिश्ड हुआ था और रोमांटिक टाइम पीरियड का लिखा हुआ ये नॉवेल ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। हम इसे कवर अप करते हैं एमसीक्यू के थ्रू और आई होप कि आपको लगभग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो ये बहुत ही सिंपली क्लियर है, सरलॉट ब्रॉन्टे नहीं है। सरलॉट ब्रॉन्टे का बहुत ही फेमस वर्क है, इसका नाम है जेन आयर, है ना। जेन एयर या आयर इसे पढ़ते हैं लोग, ठीक है। जैन ऑस्टिन ही इसकी राइटर है प्राइड एंड प्रेजुडिस की। इसका एक और टाइटल है, क्या है गाइस? वो टाइटल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक और टाइटल है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखना चाहता हूं आपको पता है या नहीं। मैरी शैली का जो फेमस नॉवेल है उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन, और एमिली ब्रॉन्टे ये सरलॉट ब्रॉन्टे की ही सिस्टर थी, और स्टॉर्मी सिस्टर्स ये कही जाती हैं क्योंकि 3 सिस्टर्स थी, इन्हें हम लोग स्टॉर्मी सिस्टर्स भी कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे और दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, सेकेंड वन क्वेश्चन। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर डार्सीज फर्स्ट नेम? तो मिस्टर डार्सी का फर्स्ट नेम क्या है? ये आपके एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि मिस्टर डार्सी का फर्स्ट नेम क्या है। मिस्टर डार्सी का फर्स्ट नेम क्या चार्ल्स है या फिट्जविलियम है, जॉर्ज है या फिर एडवर्ड है? इसके लिए साथियों जो राइट आंसर होने वाला है वो है फिट्जविलियम डार्सी। इनका जो पूरा नाम है वो है फिट्जविलियम डार्सी, ये नाम है इनका। याद रखना है आपको, एग्जाम के लिए जरूरी है, मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी ये मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल में, और मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी को जो बेनेट सिस्टर्स हैं, तो बेनेट सिस्टर्स में से जो एक सिस्टर है जिसका नाम है एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ के साथ प्यार हो जाता है। तो एलिजाबेथ फीमेल लीड कैरेक्टर है और जो फिट्जविलियम डार्सी है वो मेल लीड कैरेक्टर है इस नॉवेल में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हु डज मिस्टर कॉलिंस इनिशियली प्रपोजेस टू? हु डज मिस्टर कॉलिंस इनिशियली प्रपोजेस टू? तो मिस्टर कॉलिंस ने किसको प्रपोज किया? जेन बेनेट को, एलिजाबेथ बेनेट को, सरलॉट लूकस को, मैरी बेनेट को। तो जो यहां पर मिस्टर कॉलिंस है, तो मिस्टर कॉलिंस ने किसको प्रपोज किया था? प्रपोज किया था एलिजाबेथ बेनेट को। एलिजाबेथ बेनेट को प्रपोज किया, लेकिन एलिजाबेथ बेनेट ने मिस्टर कॉलिंस के इस शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। मतलब शादी के लिए मिस्टर कॉलिंस ने इनको प्रपोज करा था और इन्होंने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, एलिजाबेथ बेनेट ने। इसके बाद गाइज इन्होंने बाद में दूसरे से शादी कर लिया था, आगे आपको पता चल जाएगा एमसीक्यूज के थ्रू। हाउ मेनी बेनेट सिस्टर्स आर देयर? इस नॉवेल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में कितनी बेनेट सिस्टर्स हैं? 3, 4, 5, 6। तो इस पूरे नॉवेल में बेनेट सिस्टर्स कितनी है? तो बेनेट सिस्टर्स हैं यहां पर 5 बेनेट सिस्टर्स हैं। कितनी? 5 बेनेट सिस्टर्स हैं। क्या क्या नाम है इन बेनेट सिस्टर्स का? मैं आपको नाम भी दिखा देता हूं। जो 5 बेनेट सिस्टर्स हैं वो कौन कौन सी है? तो देखिए, इनमें जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसका नाम है जेन। दूसरे नंबर की जो सिस्टर है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो है एलिजाबेथ की शादी डार्सी से होती है। मैरी है, कैथरीन है, कैथरीन को किटी नाम भी दिया गया है, और लीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पर लीडिया है और एक कैरेक्टर विकहम है। तो ये जो एक सब प्लॉट इस नॉवेल में क्रिएट होता है वो लीडिया विकहम एपिसोड कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसके रिगार्डिंग। व्हाई डज मिस्टर बिंगले लीव नीदरफील्ड? तो ये क्यों नीदरफील्ड छोड़ करके चले गए थे मिस्टर बिंगले? तो इसके पीछे क्या रीजन है? He dislikes the countryside. He is persuaded by Mr. Darcy and his sister that Jane Bennet is not genuinely interested in him. He has businesses to attend to in London. He has a
फॉलिंग आउट विद मिस्टर डार्सी। तो यहां पर अगर मैं बातचीत करूं तो जो मिस्टर बिंगले हैं वो छोड़ करके क्यों चले जाते हैं नीदरफील्ड पार्क। यहां पर ये दोनों लोग आए थे, मिस्टर बिंगले, डार्सी, और डार्सी की जो सिस्टर है तो वो भी आई थी। बिंगले की जो सिस्टर है, डार्सी की सिस्टर नहीं, बिंगले की जो सिस्टर है वो भी आई हुई थी। तो यहां से ये क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जो मिस्टर डार्सी है और जेन बेनेट, यानी मिस्टर जो डार्सी हैं और जो बिंगले की सिस्टर है, मिस्टर बिंगले की सिस्टर है, ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको परसुएड करते हैं, कहते हैं कि देखो जो जेन बेनेट है वो जेन्युइनली तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए ये जो मिस्टर बिंगले हैं यहां से चले जाते हैं। ही इज परसुएडेड बाय मिस्टर डार्सी एंड हिज सिस्टर्स दैट जेन बेनेट इज नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड। यानी बिंगले की जो सिस्टर आई थी, क्योंकि बिंगले की सिस्टर चाहती थी कि डार्सी से शादी हो, इधर जो बिंगले है तो बिंगले को जेन अच्छी लगी थी। पहली मुलाकात जब हुई थी जो है डार्सी की, फिट्जविलियम डार्सी की और एलिजाबेथ बेनेट की, तो पहली ही मुलाकात हुई थी, लेकिन पहली मुलाकात गड़बड़ हो गई थी, है ना। यस, तो इसका इसीलिए एक सबटाइटल भी आता है। मैंने पूछा है कि प्लीज सबटाइटल आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर मैं देखूंगा और आपसे डेफिनेटली जो भी बातचीत होगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। What is मिस्टर डार्सीज स्टेट कॉल्ड? डार्सी जहां का मालिक है जिस स्टेट का, उस स्टेट का नाम क्या है नॉवल में? सो लॉन्गबॉर्न नाम है, या पेम्बरली नाम है, रोजिंग्स पार्क नाम है, नीदरफील्ड पार्क नाम है। तो देखो पहली बात कि नीदरफील्ड पार्क में तो ये आए थे, यहां पर सिर्फ आए थे घूमने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्लेस नहीं है जहां के डार्सी मालिक है। डार्सी जो मालिक है, जिस स्टेट, जो स्टेट इनसे बिलोंग करता है वो है पेम्बरली, PEMBERLEY। पेम्बरली नाम का जो स्टेट है ये डार्सी से बिलोंग करता है इस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में। लेटर ऑन गाइज इनके पेम्बरली जो इनका स्टेट है इसका फिट्जविलियम डार्सी का, तो उस प्लेस पर एलिजाबेथ बेनेट भी लेटर ऑन गई थी विजिट पर, है ना। यस, नेक्स्ट वन हम लोग चलेंगे। Who does Elizabeth Bennet reject a marriage proposal from? तो जो एलिजाबेथ बेनेट है, who does Elizabeth Bennet reject a marriage proposal from? मिस्टर डार्सी, मिस्टर बिंगले, मिस्टर विकहम, मिस्टर कॉलिंस। तो ये जो प्रपोजल है किसका रिजेक्ट होता है इस नॉवेल में? तो आपको ये बात पता है कि मिस्टर कॉलिंस ने ही एलिजाबेथ को प्रपोज करा था और उसके ही प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो एलिजाबेथ बेनेट को पसंद नहीं थे। जब पसंद नहीं होंगे तो प्रपोजल तो रिजेक्ट होने ही वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन गाइज, ये देखिए, एलिजाबेथ बेनेट रिजेक्ट्स मिस्टर कॉलिंस मैरिज प्रपोजल मच टू डिसमे ऑफ हर मदर। बाय द वे, इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह से जो इनकी मदर है ना, मिस्टर और मिसेस जो बेनेट है, जो मिसेस बेनेट है, उनको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अगर आपको इस नॉवल की समरी भी चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बहुत जबरदस्त समरी विद माइंड मैप के साथ लेकर आऊंगा। हु इवेंचुअली मैरीज मिस्टर कॉलिंस? एलिजाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, सरलॉट लूकस, लीडिया बेनेट। तो देखो जो बेनेट सिस्टर हैं, उन बेनेट सिस्टर्स में से कोई भी शादी नहीं करती, किसके साथ? मिस्टर कॉलिंस के साथ। तो अब बात आती है कि किसने शादी किया होगा, तो सरलॉट लूकस ने शादी किया था किसके साथ? मिस्टर कॉलिंस के साथ। सरलॉट लूकस का क्या रिलेशन है गाइस? तो सरलॉट लूकस और एलिजाबेथ बेनेट दोनों लोग फ्रेंड हैं। तो जो एलिजाबेथ बेनेट की फ्रेंड थी उसने जो है शादी कर लिया था मिस्टर कॉलिंस के साथ। हु इज द इल्डेस्ट बेनेट सिस्टर? इनमें से सबसे बड़ी बहन कौन है? ऑलरेडी हमने 5 सिस्टर्स के बारे में बातचीत करी थी। अब इनमें से बड़ी कौन है? एलिजाबेथ नहीं है, मैरी नहीं है, जेन सबसे बड़ी सिस्टर है और जो लीडिया है सबसे छोटी है। तो ये सबसे बड़ी है, एल्डर है, और ये सबसे जो है यंगर है, लीडिया। याद रखेंगे सारे लोग, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इसके बाद देख लीजिए आगे, व्हाट काजेस एलिजाबेथ टू इनिशियली डिसलाइक मिस्टर डार्सी? मिस्टर डार्सी को जो एलिजाबेथ है वो क्यों डिसलाइक करने लगती है? क्योंकि पहली इनकी मुलाकात नीदरफील्ड पार्क में हुई थी। सो व्हाट काजेस एलिजाबेथ टू इनिशियली डिसलाइक मिस्टर डार्सी?
हिज रिफ्यूजल टू डांस विद हर, या फिर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ हर फैमिली, हिज इंटरफेरेंस विद जेन एंड बिंगले। एक्चुअली में ये सारे वो रीजन हैं जिसकी वजह से जो एलिजाबेथ बेनेट थी उसकी वजह से जो है जो डार्सी है, डार्सी को वो नहीं पसंद करने लगती। एक्चुअली डार्सी पहले ही कहता है, जब जो एलिजाबेथ बेनेट है डांस का प्रपोजल देती है, जो बड़ी सिस्टर है जेन बेनेट तो मिस्टर बिंगले के साथ डांस करने लगती है पार्टी में, और एलिजाबेथ जो है तो वो डार्सी के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन डार्सी कहता है ही इज नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, इतनी भी सुंदर नहीं है कि मैं इसके लिए पागल हो जाऊं, तो डांस नहीं करता। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से नाराज रहती है कौन, एलिजाबेथ। हाँ, बाद में जरूर है कि दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और शादी के लिए भी डार्सी लेटर ऑन प्रपोज करता है तो मना कर देती है, लेकिन फाइनली लास्ट में एट द एंड ऑफ द नॉवेल मान जाती है। हु रन्स अवे विद मिस्टर विकहम, मिस्टर विकहम के साथ कौन भागा था? ये जेन बेनेट थी, एलिजाबेथ बेनेट थी, लीडिया बेनेट थी या मैरी बेनेट थी? देखो, जो जेन है तो मिस्टर बिंगले के साथ इसका रिलेशन है, एलिजाबेथ जो है वो डार्सी के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि एलिजाबेथ थोड़ा सा इधर उधर अट्रैक्ट जरूर हो जाती है, लेकिन फाइनल डार्सी के साथ है। और लीडिया जो है ये इस विकहम के साथ चली जाती है। विकहम जो है डार्सी को मतलब डार्सी की जो सिस्टर है एक यहाँ पर, तो उस डार्सी की सिस्टर को ब्लैकमेल भी करता है, और इवन इसके बारे में ये जो है बहुत अच्छे से जानता है डार्सी, ये कौन है, कैसा आदमी है। और मैंने आपको बताया कि लीडिया विकहम एपिसोड है इस नॉवेल में, और ये वहीं से एसोसिएट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और अगला क्वेश्चन है हु इज लेडी कैथरीन डी बॉग्स डॉटर? हु इज लेडी कैथरीन डी बॉग्स डॉटर? एन है, सरलॉट है, जॉर्जियाना है, कैरोलिन है। तो यहां पर कौन है जो डॉटर है लेडी कैथरीन की? थोड़ा क्वेश्चन डीपर लेवल पर है, लेकिन आंसर इसका बहुत इजी है। जो एन डी बॉर्ग है या एन कैथरीन या हाँ एन बॉर्ग को कह दीजिए, तो यही वो लड़की है जो कैथरीन डी बॉर्ग की क्या है, बेटी है। इसका नाम है एन। तो राइट आंसर हो जाता है ये वाला, है ना। सरलॉट लूकस नाम की लेडी है, जॉर्जियाना डार्सी है जो डार्सी की बहन है ना। तो यहां पर ये सारे कैरेक्टर्स, एन ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट वन, हु राइट्स अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस टू एलिजाबेथ? मिस्टर बिंगले लिखते हैं, मिस्टर विकहम लिखते हैं, मिस्टर डार्सी लिखते हैं, मिस्टर कॉलिंस लिखते हैं। कौन जो है लेटर लिखता है एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस टू एलिजाबेथ? तो यहां देखो, मिस्टर बिंगले, विकहम, डार्सी या कॉलिंस। देखो, जो सबसे ज्यादा आपको लग रहा है वही आंसर जरूर होगा। मिस्टर डार्सी लिखते हैं जो है लेटर, और लेटर के थ्रू एलिजाबेथ को सारी चीज एक्सप्लेन करते हैं। इवन वो कोशिश करते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी कहां खत्म होती है, ये बात आप भी जानते हैं। डार्सी राइट्स अ लेटर टू एलिजाबेथ एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस रिगार्डिंग जेन एंड बिंगले एंड हिज हिस्ट्री विद मिस्टर विकहम। मिस्टर विकहम के बारे में भी बताता है कि मिस्टर विकहम कौन है, और जेन और जो बिंगले थे मिस्टर, जो डार्सी के फ्रेंड थे, तो इनके बीच के क्या हैं, क्या कैसी चीजें थी, तो उस चीज को भी ये एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज मिस्टर बेनेट्स स्टेट कॉल्ड? मिस्टर बेनेट के स्टेट का क्या नाम है? जो मिस्टर बेनेट जहां पर रहती हैं ये पेम्बरली है। तो देखो, पेम्बरली तो डार्सी वाला है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये लॉन्गबॉर्न है या रॉजिंग्स पार्क है या नीदरफील्ड पार्क है? नीदरफील्ड पार्क वो जगह है जहां पर ये लोग मिलते हैं, है ना। अब रॉजिंग पार्क या फिर लॉन्गबॉर्न है। आंसर इसके लिए आने वाला है लॉन्गबॉर्न। लॉन्गबॉर्न इज द पार्ट जो मिस्टर बेनेट का स्टेट है, और मिस्टर बेनेट की ही 5 बेटियां हैं, मिस्टर और मिसेस बेनेट की। क्या नाम है उनका? जेन, एलिजाबेथ, कैथरीन और मैरी, और इसके बाद जो है लास्ट है लीडिया। तो जो 5 सिस्टर्स हैं वही हैं। वहीं पर बेनेट फैमिली पूरी की पूरी रहती भी है। हु इज मिस्टर डार्सीज सिस्टर? तो डार्सी की सिस्टर का क्या नाम है? एन, कैरोलिन, जेन। तो जेन बेनेट तो हो गई वो बेनेट सिस्टर। कैरोलिन जो है तो ये बिंगले की सिस्टर है। एन जो है तो एंग लेडी बॉर्ग की जो है बच्ची है, बेटी का नाम है। एंड जॉर्जियाना कौन है?
तो जॉर्जियाना मिस्टर डार्सी की ही सिस्टर है, जिसका नाम है जॉर्जियाना डार्सी, है ना। सो जॉर्जियाना डार्सी इसका नाम है और यही जो है मिस्टर डार्सी की सिस्टर का नाम है। इस जॉर्जियाना डार्सी को ही जो विकहम है, तो विकहम सेड्यूस करने की कोशिश करता है, बोले तो ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। Why does लेडी कैथरीन डिबॉग विजिट एलिजाबेथ? वो एलिजाबेथ के पास क्यों आती है? कौन? लेडी कैथरीन डिबॉग। तो ये क्यों आती हैं? टू ऑफर हर अ जॉब, टू डिस्यूड हर फ्रॉम मैरिंग मिस्टर डार्सी, टू इनवाइट हर टू रोजिंग्स पार्क, टू कांग्रेचुलेट हर ऑन हर एंगेजमेंट। तो ये आती क्यों है लेडी कैथरीन डिबॉग? ये इसलिए आती हैं टू डिस्यूड हर फ्रॉम मैरिंग मिस्टर डार्सी, कि वो एलिजाबेथ को मना कर सके कि वो डार्सी से शादी ना करे, इसीलिए वो आती है। Who is known for saying it is universal truth? ये वाला देखिए, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में कई एग्जाम्स में आ चुका है, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्जाम्स में आ चुका है। Who is known for saying it is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a good wife? तो यहां पर देखिए एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, मिसेस बेनेट, दी नैरेटर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी से नॉवेल शुरू ही होता है और ये नैरेटर मतलब जेन ऑस्टिन का ही स्टेटमेंट है और ये बहुत आयरनिकल, आयरनी है इसमें, और ये एग्जाम में आ भी चुका है कि कौन सा डिवाइस है। यहां पर तो आयरनी है, ओपनिंग लाइन है और नैरेटर का कहना है। ये इस नॉवेल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में मिल जाएगी, ठीक है। What does Mr. Darcy do to help the Bennet family after Lydia elopes with Wickham? मैंने आपको बताया था ना लीडिया विकहम एपिसोड, तो वही लीडिया विकहम एपिसोड यही है कि विकहम के साथ लीडिया भाग जाती है। बाय द वे विकहम जो है वो अपने जाल में फंसा लेता है, ऐसा कह लीजिए, है ना। सो क्या किया था मिस्टर डार्सी ने? पेज ऑफ विकहम्स डेब्ट्स, फाइंड लीडिया एंड विकहम, परसुएड्स विकहम टू मैरी लीडिया। ये सारे काम जो है ये करता है मिस्टर डार्सी, इसीलिए मतलब ये जो है जब ये भाग जाती है, मतलब उसके साथ इलोप कर जाती है लीडिया विकहम के साथ, तो ये सारे काम जो है डार्सी करता है। और जब ये काम डार्सी करता है तो ऐसा करके ये एलिजाबेथ बेनेट के दिल में अपनी जगह बना लेता है। मिस्टर डार्सी टेक्स सेवरल एक्शन टू रिजॉल्व द सिचुएशन इंक्लूडिंग पेइंग ऑफ विकहम्स डेब्ट, फाइंडिंग द कपल, परसुएडिंग विकहम टू मैरी लीडिया। नहीं तो जो विकहम था तो वो कहीं ना कहीं सेड्यूस करके लीडिया को छोड़ सकता था। Where do Elizabeth and Mr. Darcy first meet? फर्स्ट मीटिंग इनकी कहां पर हुई थी? तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में पहले ही बता दिया है। लॉन्गबॉर्न में, प्रिम्बरली में, मैरिटन में या फिर नीदरफील्ड पार्क में। तो इनकी जो पहली मुलाकात होती है एलिजाबेथ की और डार्सी की, वो नीदरफील्ड पार्क में होती है, जहां पर ये जो मिस्टर डार्सी हैं और इनके फ्रेंड विंगले, बिंगले की सिस्टर, ये लोग आए हुए हैं वहां पर। और ये सारे लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि देखो अब इनके घर में 5 यंग लेडी हैं जो है मिस्टर और मिसेस बेनेट की, मतलब लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए किसी तरह से, तो शादी के सेटलमेंट को लेकर के जाते हैं, है ना। यस। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट अल्टीमेटली कन्विंसेस एलिजाबेथ ऑफ मिस्टर डार्सीज गुडनेस? His letter, his intervention, Lydia's scandal, his hospitality at Pemberley। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो एलिजाबेथ है, तो एलिजाबेथ अपना दिल हार जाती है डार्सी के ऊपर। सो ऑल द एबव राइट आंसर है। ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो है एलिजाबेथ फाइनली मान जाती है कि ठीक है वो उससे शादी करेगी, और यहां पर जो प्रपोजल था उसका ये अब सही हो जाता है। तो साथियों इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आप लिटरेचर लवर्स पर नए हैं सो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। जो भी चीज अच्छी बुरी लगी हो सो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। नॉवेल का एक और टाइटल क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। अगर लिटरेचर लवर्स का कोई कोर्स चाहिए सो आप लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट www.literaturlovers.in पर चले जाइए, या फिर ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पर मैसेज करके या कॉल करके आप हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। और आपके लिए स्पेशल कोड है राजवीर, इस कोड को यूज कीजिए, आपको मिल जाएगा वंडरफुल डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच।
अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।